दोस्तों, क्रेडिट कार्ड कई लोगों के लिए वरदान साबित होता है, बशर्ते कि इसका इस्तेमाल समझदारी से किया गया हो। अगर कोई समझदारी से इसका इस्तेमाल नहीं करता है तो वो कर्ज के दलदल में फंस जाता है। कई लोग तो डिफॉल्ट कर बैठते हैं, कई लोग पैसे देने की सलाहियत में नहीं होते, जिसके बाद रिकवरी एजेंट का कहर टूट पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि क्रेडिट कार्ड का ड्यू ज्यादा हो गया है, आपके ऊपर इसका ज्यादा कर्ज चढ़ चुका है, तो आप क्रेडिट कार्ड के कर्ज से कैसे छुटकारा पाएं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपको हेल्प करेगा क्रेडिट कार्ड के कर्ज से छुटकारा पाने में। तो चलिए वो कौन कौन से पॉइंट्स है बारी बारी से आज हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा आप ये जान लीजिए कि जो क्रेडिट कार्ड का ड्यू होता है उस पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लगता है, जो कि 36 से 45% के बीच में सालाना इंटरेस्ट होता है। और इसी इंटरेस्ट की वजह से जो क्रेडिट कार्ड का ड्यू होता है वो बड़ा तेजी से बढ़ते बढ़ते एक बड़ा अमाउंट का रूप ले लेता है और कार्ड होल्डर के ऊपर एक बड़ा कर्ज के रूप में ये ड्यू अमाउंट चढ़ जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो आपके पास ऑप्शन होता है वो होता है कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर ले। चाहे जो भी हो, जितना भी हो, कम से कम आपको थोड़ा ही हेल्प तो करेगा, लेकिन करेगा जरूर। तो जो भी कैशबैक हो या रिवॉर्ड पॉइंट आपके कार्ड के अकाउंट में बच रहे हो, उन सबको रिडीम कीजिए और उन सबको रिडीम करने के बाद आप अपने ड्यू के अगेंस्ट में उसको पेमेंट कर दीजिए। कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। तो हो सकता है कि ये थोड़ा अमाउंट भी आप पेमेंट कर करके आप कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं, यानी कि ये थोड़ा अमाउंट भी आपको अच्छा सहारा दे सकता है। ऑप्शन नंबर 2 आपके पास है कि टोटल अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट कर ले। जी हां, आज के डेट में लगभग सारे बैंक और एनबीएफसी कंपनी क्रेडिट कार्ड के ड्यू को ईएमआई में कन्वर्ट करने का ऑप्शन देती है, ताकि कस्टमर अपने सहूलत से टोटल ड्यू अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट करके पेमेंट कर दे और इस पर थोड़ा इंटरेस्ट बैंक चार्ज करती है। ईएमआई में अगर आप कन्वर्ट करवाते हैं तो इसका फायदा यह होता है कि जो क्रेडिट कार्ड का टोटल ड्यू वाला जो चार्ज होता है 35 से 45%, ये वाला इंटरेस्ट नहीं लगता है, बल्कि आपको 12 से 15% का एनुअली इंटरेस्ट लगता है, जो कि बहुत ही कम है और आप आसानी से ईएमआई में पेमेंट भी कर सकते हैं। तीसरा जो आपके पास ऑप्शन होता है वो होता है लोन टॉपअप। कई सारी बैंक या एनबीएफसी कंपनी अपने कस्टमर्स को छोटे छोटे लोन देती है, जिसे लोन टॉपअप भी कहा जाता है। लोन टॉपअप लेकर के आप अपने ड्यू को धीरे धीरे पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लोन पर इंटरेस्ट जो है वो बड़ा कम लगता है एज कंपेयर टू क्रेडिट कार्ड के ड्यू। तो आप चाहें तो लोन टॉपअप लेकर के भी अपने क्रेडिट कार्ड के ड्यू से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका जितना अमाउंट ड्यू हो उतना लोन का टॉपअप ना मिल सके। लेकिन जितना भी मिल जाए, मान लीजिए 50% भी आपको मिल जाए, तो 50% आप अपनी तरफ से इंतजाम करके आप पेमेंट करके क्रेडिट कार्ड के कर्ज से छुटकारा तो पा ही सकते हैं। आखिरी और चौथा ऑप्शन आपके पास बचता है वो होता है इन्वेस्टमेंट के बदले लोन। जी हां, अगर आपने किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट किया हो, चाहे एलआईसी हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे एफडी हो, चाहे गोल्ड हो, आप चाहे तो इनके बदले भी लोन ले सकते हैं, क्योंकि इनके बदले लोन लेने पर आपको बड़ा ही कम इंटरेस्ट देना पड़ता है और आप इससे क्रेडिट कार्ड के कर्ज से भी छुटकारा पा सकते हैं। इससे आपको फायदा यह हो जाता है कि जो क्रेडिट कार्ड पर एक बड़ा इंटरेस्ट लगता है 35 से 45% एनुअली, वो इंटरेस्ट लगना बंद हो जाता है अगर आप क्रेडिट कार्ड का ड्यू किसी भी तरह से पेमेंट करके और आप चाहे तो लोन का पेमेंट करना शुरू कर दें। तो चूंकि लोन पर इंटरेस्ट कम लग रहा होता है तो यह आपके लिए बड़ा ही आसानी हो जाता है, बड़े आसानी से आप इसका पेमेंट कर पाते हैं एज कंपेयर टू क्रेडिट कार्ड के पेमेंट। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास बचते हैं और इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करके आप चाहें तो अपने क्रेडिट कार्ड के ड्यू से यानी कि कर्ज से छुटकारा आसानी से पा सकते हैं। देख लीजिए आपके लिए जो ऑप्शन बेस्ट हो, आपके लिए जो ऑप्शन सुटेबल हो, उन ऑप्शंस को चूज करके आप क्रेडिट कार्ड के कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। एक बात मैं गारंटी के साथ आपको बता सकता हूं कि अगर आप इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन भी चूज करते हैं तो आपको बेनिफिट ही होता है और वो बेनिफिट होता है इंटरेस्ट का। जैसे कि मैंने आपको अभी बीच में बताया कि क्रेडिट कार्ड पर
35 से 45% के बीच में इंटरेस्ट लगता है एनुअली। लेकिन वहीं अगर आप लोन लेते हैं, चाहे ईएमआई में कन्वर्ट करवाते हैं, चाहे आप गोल्ड लोन लेते हैं या फिर किसी भी तरह के पॉलिसी के अगेंस्ट लोन लेते हैं, तो आपको वहां पर जो सालाना इंटरेस्ट लगता है वो कहिए तो 12 से 15% के बीच में लगता है, जो कि बहुत कम है क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं आपके लिए यही बड़ा बेनिफिट हो जाता है कि जो क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट हेवी लग रहा था वो अब आप कम इंटरेस्ट में लोन लेकर के क्रेडिट कार्ड को चुका देते हैं और आप धीरे धीरे अपने लोन का रीपेमेंट कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको क्रेडिट कार्ड के कर्ज से छुटकारा दिलाने में हेल्प करता है। और बल्कि हमारे जानकारी में कई सारे लोग इन ऑप्शंस को यूज करके क्रेडिट कार्ड के कर्ज से छुटकारा पा चुके हैं, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बहुत ज्यादा संख्या में लोग क्रेडिट कार्ड के कर्जदार हो गए थे, जो धीरे धीरे इन्हीं ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन लेकर के क्रेडिट कार्ड के कर्ज से छुटकारा पा चुके हैं। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग सब शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।